हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फोर्थ सेम के अंदर इसको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को। तो इसके अंदर हम लोग पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर टोटल हम लोग को 8 यूनिट पढ़ना है, जिसके अंदर हम सीरियल वाइज एक एक यूनिट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हम लोग को सब्जेक्ट का नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी ट्रांसमिशन किस तरह से इलेक्ट्रिक पावर किया जाएगा जनरेटिंग स्टेशन से लेकर हमारा सब स्टेशन तक, और उसके बाद हमारा कंज्यूमर तक किस तरह से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो 8 यूनिट के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कवर किया गया है। एक एक करके हम लोग सीरियल वाइज बात करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट हमारा बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी ट्रांसमिशन का इस बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन यूनिट के अंदर हम लोग नीड्स ट्रांसमिशन की हमको ज़रूरत क्या है, नीड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये नीड की बात करेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी, यानी ट्रांसमिशन लाइन को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, कितने कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, चाहे वो एसी ट्रांसमिशन हो या डीसी ट्रांसमिशन हो, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन हो या ओवरहेड ट्रांसमिशन हो। तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई किया गया है। उन डिफरेंट क्लासिफिकेशन को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और एसी के अंदर भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। एसी सिस्टम को भी हमारा सिंगल फेज हो या 3 फेज सिस्टम हो, तो वो सारे सिस्टम को हमारा इसके अंदर कवर किया जाएगा बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर, यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर। दूसरा जो यूनिट है वो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप मार्क्स भी देख रहे हैं, हम लोग इसके किनारे साइड में मार्क्स लिख दिया कितने नंबर का है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए 3 ही नंबर का था, लेकिन यहाँ से अब हमारा मेन ट्रांसमिशन का पोर्शन शुरू होगा। ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। तो ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट के अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकली कंपोनेंट जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज़ होता है, जैसे हमारा कंडक्टर यूज़ होता है, तो ये कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप का कंडक्टर होता है, कौन सा कंडक्टर हम प्रीफर करेंगे, किस मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर प्रीफर किया जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कॉपर है, एल्युमिनियम, इसी तरह डिफरेंट हमारा मटेरियल यूज़ होता है, तो वो सारा कंडक्टर के बारे में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर टावर यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा वोल्टेज रेटिंग पर किस टावर को प्रीफर किया जाएगा। और हमारा उसी को टावर को हम लोग पोल भी कहते हैं, तो डिफरेंट पोल या डिफरेंट टावर की बात करेंगे। और इंसुलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। तो इंसुलेटर कितने प्रकार का होता है, कितने कैटेगरी के अंदर बांटा जाएगा, और उसके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इंसुलेटर से फिर रिलेटेड हमारा उसकी इफ़िशेंसी, यानी स्ट्रिंग इफ़िशेंसी एक टॉपिक हमारा, उसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा कंपोनेंट के अंदर, यानी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, टावर है, इन सब के अलावा हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर जो कवर किया जाएगा वो कोरोना इफ़ेक्ट होगा। यानी कोरोना इफ़ेक्ट हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोरोना किसको कहा जाएगा, और कोरोना इफ़ेक्ट क्या होगा, और उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हमारा सैग एंड कैलकुलेशन, ये थोड़ा बड़ा यूनिट है। सैग एंड टेंशन, और उसका फिर कैलकुलेशन पढ़ा जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग क्या होता है, टेंशन क्या होता है, और इन दोनों सैग एंड टेंशन को किस तरह से कैलकुलेट करना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा बड़ा यूनिट है ये, 12 मार्क्स का है। ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट की बात भी की जाएगी। इसके अलावा स्ट्रिंग एफिशिएंसी और कोरोना इफेक्ट, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और सैग एंड टेंशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ये तो 2 यूनिट की बात हुई। तीसरा जो यूनिट है वो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स ऑलरेडी हम लोग सर्किट के अंदर भी नाम सुना है पैरामीटर्स का, तो यहाँ पर भी सेम पैरामीटर की बात होगी। यहाँ पर हम लोग आर, एल और सी की बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। पहले सर्किट के अंदर सिर्फ बात किया जाता था, और अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बात करेंगे ये आर, एल, सी की। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होगा।
तो इस पर बेस इसका हम लोग कैलकुलेशन भी, यानी सिंगल फेज हो या 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, उन दोनों के लिए हमारा RLC का क्या इफेक्ट होगा और उस पर हमारा ट्रांसमिशन लाइन किस तरह से आधारित होता है, बेस्ड होता है, इसकी बात किया जाएगा। इसके अलावा हमारा तीसरा यूनिट के अंदर ये RLC से रिलेटेड ही हमारा डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो डिफरेंट इफेक्ट जैसा हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्किन इफेक्ट है, ठीक है, स्किन इफेक्ट। इसके अलावा हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, इसके अलावा हमारा फेरांटी इफेक्ट है। तो डिफरेंट इफेक्ट होता है, वो किसके कारण होता है, हमारा यही RLC पैरामीटर पर। तो RLC पैरामीटर ये रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इफेक्ट क्या है, और उसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट यानी स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट होता है, उसकी बात करेंगे। और इसके अंदर एक टॉपिक दिया हमारा ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोजिशन किस तरह से किया जाएगा, हमारा ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसपोजिशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ये सारी बात हम लोग तीसरे यूनिट के अंदर करेंगे। तो ये टोटल 3 यूनिट हुआ। चौथा जो यूनिट है वो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट हमारा यूनिट है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस अब हमको चेक करना है। परफॉर्मेंस किस बेस पर हम लोग चेक करेंगे, जो पहला हम लोग RLC पढ़ा, तो ये RLC ही होता है जिसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लॉसेज होता है। तो लॉसेज जितना कम होगा उतना बेटर हमको परफॉर्मेंस मिलेगा, उतना अच्छा मिलेगा। तो लॉस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 2-3 फैक्टर है, जिस फैक्टर के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो ये लॉस हम लोग चेक करेंगे, वो इफ़िशियंसी चेक करेंगे और इसका वोल्टेज रेगुलेशन चेक करेंगे। तो अगर लॉसेस कम होगा तो ऑब्वियसली हमारी इफ़िशियंसी क्या होगी, हाई होगी, और हमको बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो इस ट्रांसमिशन लाइन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा जाएगा हमारा। 3 कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक तो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, दूसरे को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरे को हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाएगा, 3 भाग में बांटेंगे, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। और ये जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे इसको, वो हमारा RLC पर, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटेंस को हमको कंसीडर करना है, किसके अंदर नेगलेक्ट करना है। तो इस आधार पर हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर ट्रांसमिशन लाइन को बांटेंगे। और इन तीनों शॉर्ट, मीडियम और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोग इसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 3 पैरामीटर हम लोग देखेंगे। एक तो इसके लॉसेस को देखेंगे, दूसरे इफ़िशियंसी को देखेंगे, और इसके वोल्टेज रेगुलेशन को देखेंगे। तो इस आधार पर, यानी लॉसेस, इफ़िशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन लाइन का कैसा है। अगर इफ़िशियंसी अच्छी है तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा तो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा है, लॉसेस कम है तो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस आधार पर लॉसेज, इफ़िशियंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन के आधार पर हमारा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन चेक किया जाएगा। तो इसके अंदर हमारा कुछ फेजर डायग्राम भी देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट हमारा 4th यूनिट, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और 5वां जो यूनिट हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज को हाई, एक तो हमारा ट्रांसमिशन की बात करें तो, और ट्रांसमिशन के अंदर भी अब किसकी बात होगी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की। जैसे हमारा 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV या उससे भी ज़्यादा हमारा वोल्टेज लेवल होता है ट्रांसमिशन के अंदर। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और ट्रांसमिशन की बात होगी। और इसके अंदर हम लोग दो इसको फर्दर भाग में बांटा जाएगा। एक को हम लोग HVDC सिस्टम कहते हैं, HVDC सिस्टम, और दूसरे को हम लोग EHVAC सिस्टम कहते हैं। यानी HVDC सिस्टम का मतलब हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, और दूसरा EHVAC सिस्टम यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। यानी वोल्टेज का जो हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन होगा वो 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक तो हमारा हाई वोल्टेज DC के माध्यम से ट्रांसमिशन किया जा सकता है, और दूसरा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC के माध्यम से ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो दोनों अलग अलग सिस्टम है, दोनों सिस्टम की बात हम लोग 5वें यूनिट के अंदर करेंगे। अब फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अब ये जो हमारा कवर हुआ ये टोटल 5 यूनिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक अभी तक जो हम बात किया है ये 5 यूनिट, ये टोटल ट्रांसमिशन से रिलेटेड बात किया है, ट्रांसमिशन से। यानी अब तक जो 5 यूनिट है ये हमारा सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अब तक जो 5 यूनिट के अंदर कवर किया है वो केवल
हमारा ट्रांसमिशन को ही कवर किया गया है। यानी ये पांचों यूनिट मिलाकर हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में अब जान चुके हैं। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा 3 यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यानी सब स्टेशन के बाद जो हम लोग कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचाते हैं तो वहां तक बात किया जाएगा अब डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में। तो इन तीनों यूनिट में क्या है हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो 6 यूनिट के अंदर ये अब इम्पॉर्टेंट यूनिट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नंबर देख लीजिए आप, सारे जो यूनिट्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिए गए, 16 मार्क्स का। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपोनेंट, जैसे हम लोग ट्रांसमिशन के अंदर कंपोनेंट की बात किया था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा उन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग किस तरह से बांटा जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एसी भी हो सकता है, डीसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रिंग मेन सिस्टम या रेडियल सिस्टम, वो सारे डिफरेंट सिस्टम की बात करेंगे। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फीडर यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ किया जाता है, सर्विस मैन यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों क्या क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो बहुत सारा हमारा टॉपिक है इसके अंदर, इस पर वोल्टेज किस तरह से, वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से कैलकुलेट करना है, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के लिए। अब ये दो छोटा टॉपिक, ये हमारा अंडरग्राउंड केबल छोटा टॉपिक है, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर मेनली तौर से हमारा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, यानी अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, उसमें कितना लेयर चढ़ाते हैं। अगर 3 फेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो 3 फेज के अंदर RYB के आइसोलेट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये सारा हमारा अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन हम लोग मेनली तौर से देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। और साथ ही साथ लेइंग का मतलब हम लोग किस तरह से इसको ज़मीन के अंदर बिछाएंगे, लेआउट करेंगे। तो अंडरग्राउंड केबल से बात करेंगे। अब लास्ट और हमारा 8वां यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, सब स्टेशन। तो सब स्टेशन के अंदर मेनली तौर से हमारा जो यूज़ होगा वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जितना हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारा जितना है वो सारे इक्विपमेंट की बात की जाएगी। जैसे हमारा स्विच गियर इक्विपमेंट है, सर्किट ब्रेकर है, रिले है, आइसोलेटर है, स्विचेस है, इन सारे की बात करेंगे हम लोग। और डिफरेंट सब स्टेशन, यानी इसको क्लासीफाई किया जाएगा, बांटा जाएगा, अलग अलग कैटेगराइज के अंदर किया जाएगा। AC सब स्टेशन, DC सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, फर्दर भाग के अंदर बांटा जाएगा। और सब स्टेशन के अंदर कौन कौन सा हमारा इक्विपमेंट यूज़ होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है और करंट ट्रांसफार्मर क्या है, इसी तरह बहुत सारे इक्विपमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये टोटल 8 यूनिट है जिसके अंदर टोटल हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग कवर किया है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर अलग अलग हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।